Today we have with us a very special guest, Vegetarian Gaurav Goyal. To take full fruit diet तो मतलब जब मैं लोगों को बोलती हूँ तो वो पागल हो जाते हैं और ये भी बोलते हैं काकड़ी खाने से सर्दी होता है, पपाया खाने से हीट बॉयल्स होते हैं। इवन जो व्यक्ति कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन करते हैं उनको किसी को भी हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो कैल्सिफाइड हो जाती है, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, तो वो कैल्शियम तो किसी काम का ही नहीं है। एक ये कहावत है कि आपको हर चीज लिमिट में खाना चाहिए, तो वो कहावत क्यों है? क्योंकि हर चीज जो हम खाने की बात कर रहे हैं वो सारी चीजें टॉक्सिक है। स्पेशली जो डायबिटीज शुगर वाले लोग हैं उनका तो मतलब हाथ ही नहीं लगाते फ्रूट को, मैंगो को इन द नेम ऑफ शुगर स्पाइक। मतलब डायबिटीज उतनी क्रॉनिक है ही नहीं। Hello everyone, welcome to Rossum Mom podcast. Today we have with us a very special guest, Rotarian Gaurav Goyal. He has been on a complete fruit diet for the last 4 years and he has started Eat Fruits Appeal community through which he has healed multiple people through different acute and chronic diseases. Today we are going to understand everything about being on a fruitarian diet. So let's dive right into it. Welcome Gaurav sir. तो कहाँ से शुरू हुआ आपका जर्नी टू टेक फुल फ्रूट डाइट? तो मतलब जब मैं लोगों को बोलती हूँ तो पागल हो जाते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपको कोई हेल्थ इश्यू था जिसके वजह से आप ये लाइफस्टाइल पे आए हो? आप थोड़ा बताइए। मुझे जो है मतलब एक बैक पेन की समस्या थी और मैं मतलब दौड़ना चाहता था, दौड़ नहीं पाता। मेरा मतलब हिस्ट्री ऐसा रहा था कि मैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रनर था। दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ सम मतलब बीपी इशू आई हैड इन माय 20s। आई वाज हैवीली कंज्यूमिंग डेयरी। 20 साल की एज में मुझे मेरी सिस्टर ने जो है डॉक्टर बन रही थी, तो वो बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके आई और मैंने बीपी बाई चांस चेक किया, दैट वाज हाई। उसने कहा कि भाई आपको पिल्स के रहना पड़ेगा। 20 साल? 20 साल की एक्सरसाइज वगैरह भी करता था बट डेली बहुत कंफ्यूज था। ये दिमाग में था कि मैं मेडिसिन नहीं लूँ, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ एनीथिंग, बट ये दिमाग में था। सो आई स्टार्टेड रनिंग इन हाई बीपी। दैट इज़ ए रिस्की थिंग कि भाई दौड़ नहीं सकते आप हाई बीपी में, बट मैंने कहा कि जो भी है देखते हैं। तो मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर बन गया। उस समय बीपी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। लेटर ऑन मेरे को जो है बैक पेन की प्रॉब्लम हुई है। वो ये किस उम्र में होगी? लगभग 25 साल की एज में मुझे बैक पेन हो, और मैं उससे बहुत लंबे समय तक सफ़र किया। मतलब मैं ये देखता था कि मुझे दौड़ना है और मेरे सपने में आता था कि मैं दौड़, और मतलब मैं चल भी नहीं पाता। तो वो एक स्ट्रगल मेरी लाइफ में चल रहा था। तो मैं हर वो चीज़ ट्राई करता था जिसके लिए मतलब मैं दौड़ सकूँ। तो मैं कुछ हेल्थ रीज़न से वीगन भी बना। देन इन 2018 मैंने 21 डेज रॉ डाइट ट्राई किया, और उसमें ऐसा हुआ कि मैं उन 21 डेज में मैं दौड़ पाया वापस से ट्रैक पे। मैं बड़ा सरप्राइज था कि मतलब ये काम कर रहा है। मैं कई सारे लोगों से जुड़ा हुआ था जो रॉ फूड में थे मुझसे आगे, काफ़ी सारे इंडिया के बाहर के लोग। मैं उन लोगों को बताता था अपने बारे में, उनसे पूछता था। लगभग 3 महीने बाद जब मैं मतलब 2018 में तो मैंने 21 डेज के लिए ट्राई किया था, फिर ऑन ऑफ करता रहा मैं। अक्टूबर 2020 से मैंने शुरू किया। वहाँ पे 3 महीने के बाद मैंने लोगों ने कहा कि आपको नमक छोड़ना। मैं रॉ डाइट में नमक ले रहा था स्प्राउट के साथ, सबने कहा कि नमक छोड़ना पड़ेगा। जब मैंने नमक छोड़ा तो देन बैक टू बैक मैं हाफ मैराथन दौड़ पाया। तो मुझे लगा कि हाँ ये सही है। इसलिए मैंने फ्रूट डाइट को रॉ डाइट क्यों करा। वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, और दौड़ना पॉसिबल नहीं होता जो मेरा टारगेट था। तो रॉ से फ्रूट कैसे हो? बिकॉज मतलब केवल स्प्राउट ही खा रहे थे, और नमक इसके बिना स्प्राउट खाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। और एक पॉइंट पे आके स्प्राउट खाना हो नहीं पा रहा था। मतलब लोग कह रहे थे नमक छोड़ना, बट मैं इग्नोर कर रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। बट एक पॉइंट पे आके मेरे मसूड़े फूल गए और मैं स्प्राउट्स नहीं खा पा रहा था। तो मैंने कहा था अब ये जो लोग कह रहे हैं उनको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो जब वो नमक छोड़ा, स्प्राउट्स छोड़ा, तब स्प्राउट्स हम इसलिए खाते हैं कि बहुत सारी ताकत है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है वो। तो जो फ्रूट्स में जो पावर है वो अल्टीमेट है। तो आपने कहा कि काफी लोग इंडिया के बाहर वेजिटेरियन हो चुके हैं, तो आपको किसने गाइड किया जब आपने ये जर्नी स्टार्ट? मुझे डाइनी लिगॉन ने गाइड किया।
वो लो फैट रॉ फ्रूटेरियन ग्रुप चलाती थी। तो तो वो एक ऐसी लेडी थी कि आप कभी भी उससे कोई भी पूछो तो वो बात करती थी, जवाब देती थी। अच्छा। और वो सभी की मतलब हेल्प बिना किसी सेल्फिश मोटिव के करती है। तो उसने मुझे गाइड भी किया और उसने ये चीज़ भी सिखाई कि कैसे अपन को सबकी हेल्प करनी। तो ये जो आपने कहा कि सॉल्ट निकाल, जब तक सॉल्ट नहीं निकाला वो इम्पैक्ट नहीं देगा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है सॉल्ट में? आजकल तो हम मतलब इतने सालों से खाते आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? टेक्निकली अपन देखें तो धरती के जितने भी जीव हैं वो सॉल्ट से हम उनको मार सकते हैं, वो पॉइजन की तरह काम करता है। हम नमक के पानी का पौसा लगाए थे तो वहाँ सब कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं, वो कीटनाशक है। पहले इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता था कि कोई चीज़ खराब ना हो, मतलब खराब ना हो तो उसमें कीड़े ना पड़े। दैट इज़ अ पॉइजन। अचार में हम डालते हैं सॉल्ट, जिससे कि मतलब वो कीड़े ना खाएं, सड़े ना। तो कोई चीज़ जिसको कीड़े भी खाने को तैयार नहीं है वो हमने अपने भोजन में डाल लिया। और डाल के हम कर क्या रहे हैं कि जो हमारा इनएडिबल चीज़ है वो हम उसको उसकी वजह से खा पा रहे हैं, नहीं तो वो हम खा ही नहीं सकते। तो वो हमारे ब्रेन को भी, ब्रेन के साथ भी प्ले कर रहा है। और आपने कहा कि स्प्राउट्स हील नहीं कर रहा था, फ्रूट्स पे आने के बाद हीलिंग स्टार्ट होती है। तो क्या फ्रूट्स खा के हीलिंग स्टार्ट होती है एग्जैक्टली? फ्रूट्स खा के वो एनर्जी फील हुई जो स्प्राउट्स के साथ रिस्ट्रिक्टेड थी। मतलब स्प्राउट्स में हमें ये लगता है कि हमने खा लिया, हमारा पेट भर गया, हमको ताकत आ गई। लेकिन पेट भरना ताकत नहीं है। ताकत एक अलग चीज़ है, उसका ऐसा नहीं है कि फुलनेस से आएगी। वो स्प्राउट्स हम इंसानों के लिए नहीं बनाए, आप ये कहना चाहते मतलब प्लांट्स जो है, हम एक प्लांट्स के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। तो स्प्राउट्स जो होते हैं वो सीड्स होते हैं प्लांट के। तो प्लांट्स वो आपके खाने के लिए नहीं बनाते। जो हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें सीड वाला पार्ट नहीं खाते। सीड प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए बनाता है, और फ्रूट हमको अट्रैक्ट करने के लिए बनाता है कि हम फ्रूट खा लें और सीड उनके से दूर चले जाएं, डिस्पर्स हो जाएं, कहीं उनके बच्चे पैदा हो जाएं, इस तरीके। तो आजकल ये वेजिटेबल सीड्स का जो स्प्राउट्स बनता है वो भी फैड हो गया है, रेडिश रेडिश का बनता है, ब्रोली का बनता है, तो वो भी इज सेम दैट वी कांट ईट इट, हमारे लिए नहीं बना है। देखो, हमें जो भी चीज़ हम खाएंगे तो हमें फायदा या नुकसान तब दिखेगा कि हम पहले क्या खा रहे थे। यदि हम फल खा रहे हैं और फिर सीड्स खाएंगे तो हमें नुकसान दिखेगा। यदि हम कुक्ड फूड खा रहे थे फिर सीड्स खाएंगे तो हमें नुकसान नहीं दिखेगा। कम क्योंकि दिखेगा। हाँ, क्योंकि हम कुकिंग नहीं कर रहे, या कहीं उसमें सॉल्ट नहीं डाल रहे, या स्पाइसेस नहीं डाल रहे, या ऑयल नहीं डाल रहे। तो हमें कंपेरेटिवली हमें लगेगा कि हम फायदे में हैं। बट यदि हमें 100% हमें चाहिए कि हमें क्या चीज़ बेस्ट है, तो वो हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फ्रूट्स है। बाकी सब तो हमें बता रहे हैं लोग कि ये खा लो, ये खा लो। बट आपको लगता है लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है? आई मीन स्पेशली कि सामान जिसको क्रॉनिक डिजीज चलो नहीं है, स्पेशली मैं भी ये जब डाइट मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी तो काफ़ी लोग बोलते थे अरे हम तो ये सब पहले से खा रहे हैं, तो अब क्या ये सब बता रहे हैं। लोगों को लगता ही नहीं है उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, उनको कुछ हीलिंग का मतलब भी नहीं पता, स्पेशली फॉर दोस्त जिनको वो हाई लेवल डिजीजेस लाइक बीपी डायबिटीज देंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहिए? देखो, हमें कई चीज़ें हमने एक्सपीरियंस ही नहीं की होती। जैसे आपको बीपी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन आप एक मेंटल स्ट्रेस में चल रहे हो। आपको कोई भी आपके फैमिली में या कोई भी आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो आप उसको, उसके साथ जो रिएक्शन है आपका, तो वो भी जब हम फ्रूट्स पे जाएंगे तो अलग तरीके का रिएक्शन आएगा। जब हम कुक्ड फूड पे जाएंगे तो अलग तरीके का रिएक्शन आएगा। तो जो हमारी सोच है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बीमार है, नॉर्मल सोच है जो कि सबकी है, तो वो आप डिफरेंट तरीके से सोच पाओगे जब फल खाओगे। तो वो आपको एक्सपीरियंस करने से ही आएगा। उसके लिए आपको एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि फल खा के हम कैसे सोचते हैं। तो आप 4 साल से ये जर्नी पे हो, आपको लगता है कि आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो चुकी है? नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब थोड़ा थोड़ा गेन करने के लिए है, क्योंकि 4 साल से हूँ मैं, लेकिन 45 साल से नहीं था। 4 साल वैसे बहुत बड़ा पीरियड लग रहा है, लेकिन हम सब लोगों ने कितने साल खराब खाया वो एक देखने वाली बात। तो जो हीलिंग क्राइसिस होते हैं वो आपको अभी रेगुलरली आते हैं? आते मेरे को बिल्कुल साल में 2 बार मतलब फीवर आता है। तो उसका ट्रिगर पॉइंट कभी आपने ऑब्जर्व किया इस मतलब कभी? मतलब फीवर जिसको हम डिटॉक्स बोलते हैं, तो जनरली वो टेम्परेचर के वेरिएशन से आता है, और हम उसको ट्रिगर भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई चीज़ गर्म खा लें और फिर ठंडी खा लें, या गर्म पानी में और ठंडे पानी में एक साथ नहा लें,
या हम एसी में से एकदम धूप में चले जाएं, तो टेम्परेचर के वेरिएशन से वो ट्रिगर होता है। तो वो बॉडी को उस नए टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने के लिए बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो बारिश में भीगने से बुखार नहीं आता है या बारिश में भीगने से यदि आपका टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है तो वो डिटॉक्स है, जो बॉडी एक टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए वो सोचते हैं राइट टाइम, क्योंकि जैसे जनरली जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो सीजनल होता है, तो नए सीजन के हिसाब से हमें और बेटर होना है। और ये भी बोलते हैं काकड़ी खाने से सर्दी होता है, पपाया खाने से हीट बॉयल्स होते हैं, मैंगो खाने से हाँ, वो आयुर्वेदिक वो होता है मैंगो खाने से, क्योंकि मैंगो में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और जो बॉयल्स हो रहे हैं तो वो हमारे अंदर टॉक्सिन्स हैं, तो मैंगो उसको बाहर निकाल पा रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि मैंगो खाने से अंदर गंदगी जमा हो गई, मैंगो खाने से गंदगी बाहर आ गई। स्ट्रेंज है क्योंकि ये मतलब बेइज्जती हमेशा फ्रूट्स की होती है कि फ्रूट खाने से ये हो गया, नहीं तो और क्या खाते हैं लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते, केले खाने से कोल्ड हो गया बस। तो आप कह रहे हो दैट इज जस्ट अ ट्रिगर एंड उसके वजह से आपका हीलिंग एक्चुअली हो रहा है। हाँ, मतलब आप देखिए ना कि आपके फेस से मान लो पिंपल्स निकलने लगे मैंगो खाने से, तो मैंगो आपने खाया तो स्किन के नीचे जो आपके पस थी, जो कि डेड सेल थे आपके, वो बाहर आ गए। तो नुकसान कहाँ हुआ? आप और फेयर हो जाओगे और अच्छा लगेगा। ये जर्नी स्टार्ट करने के बाद सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है, आपको कैल्शियम प्रोटीन सांस। मतलब हमसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि लोग एज्यूम करते हैं कि हमें पता करना चाहिए कि हमें कहाँ से मिलेगा। ये क्वेश्चन आप किसी अन्य जानवर से नहीं पूछते जब वो अपना इंस्टिंक्टिव बिहेवियर से कोई चीज खाता है कि तुम्हें कैल्शियम कहाँ से मिले। जैसे गाय है, गाय इंस्टिंक्टिवली अपना घास खाएगी, वो ना तो पेड़ पे चढ़ के आम खाने वाली है, ना रोटी बना के खाने वाली है, ना वो जो हम खिला रहे हैं वो खाने वाली है। तो इंस्टिंक्टिवली यदि वो घास खाती है तो उसको ऑटोमेटिक सब चीजें मिलती हैं। तो जितने भी जीव इंस्टिंक्टिवली जो भी खाते हैं तो उनको जो चाहिए वो मिलेगा। इवन जो व्यक्ति कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन करते हैं उनको किसी को भी हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो कैल्सिफाइड हो जाती है, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, तो वो कैल्शियम तो किसी काम का ही नहीं है। हमें जो भी चाहिए वो फ्रूट्स में है, क्योंकि वो हमारा इंस्टिंक्टिव भोजन है, हम उसके अलावा कुछ खा ही नहीं सकते। मान लो कि हमें कोई कहे कि गेहूं खा सकते, तो हम गेहूं खा ही नहीं सकते, उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, सॉल्ट डालना पड़ेगा, हमारे ब्रेन को बाईपास करना पड़ेगा। अब गेहूं में क्या है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि उसमें मान लो कोई चीज है जो हमारी बॉडी में भी पाई जाती है, और दो वैज्ञानिकों ने उसको खोज लिया कि भाई ये गेहूं में और ये बॉडी को चाहिए, लेकिन वो हमारा भोजन ही नहीं है, तो वो मान लो कि हमने उसकी प्रोसेसिंग की, उसको पीस दिया या उसको कुक कर दिया या उसमें सॉल्ट डाल दिया, तो वो अवेलेबल कहाँ है? या अवेलेबल भी है तो बॉडी उसको यूज कैसे कर पाएगी? बॉडी तो वही यूज कर पाएगी ना जिसके लिए वो डिजाइन है। मान लो कि आप एक पेट्रोल इंजन का व्हीकल लेके चल रहे हो, आपको ऑयल की कमी हो गई और आपने किसी चीज में ऑयल ज्यादा है, तो लेकिन वो सब बेकार है। आपको तो पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल ही चाहिए, तो कोई भी अन्य चीज आपके लिए है ही नहीं। और बाकी सैलेड जैसे काकड़ी, कुकम्बर, एवोकाडो, जो सीड जिसमें एक्चुअली सीड है वो भी नहीं ले सकते। तो दे आर बायोलॉजिकली फ्रूट्स, एग्जैक्ट। तो हम उनको खा सकते हैं, लेकिन हमारा वो इंस्टिंक्टिव होना चाहिए। मतलब अगेन जब हम कोई चीज पढ़ के खा रहे हैं कि हमें एवोकाडो खाना है, ककड़ी खाना है, कुकुम्बर खाना है, तो वहां हम गलत दिशा में जाएंगे। हमें ये, यदि आम रखा हुआ है, ककड़ी रखा हुआ है, हमारा मन हो रहा है ककड़ी खाना है, हम खा सकते। और बाकी सैलेड्स जैसे बीटरूट स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मतलब इवन आप खाएंगे तो बीमारी पड़ जाएंगे। आप यदि आप मान लो 250 ग्राम भी बीटरूट खा लेते, जो जैन कम्युनिटी है जो बोलते हैं कि रूट वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, देयर इज सम लॉजिक और साइंस टू दैट। उसमें लॉजिक ना देख के, मतलब साइंस को ना देख के, आप ये देखिए कि एक पेड़ है, वो भी एक लिविंग बीइंग है, और आप उसको मार के उसका रूट खा रहे हो, तो वो भी ये चाहता है कि आप उसको नहीं मारो। तो जो भी पेड़ का ऐसा कंपोनेंट होता है जहाँ पे उसकी डेथ होती है उसकी वजह से, तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करता है जिससे कि सामने वाले को भी नुकसान। तो कोई भी हमें रूट्स खाते हैं, मान लो बीटरूट भी खाते हैं, तो यू विल इमीडिएटली अगर आपका क्लीन डाइट पे हो और बीटरूट खा रहे हो तो यू विल सी द नो, कोई भी व्यक्ति यदि पेट भर के बीटरूट खा लेगा तो ही विल एंड अप इन हॉस्पिटल। मतलब वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी में खाता है कि भाई एक स्लाइस खा लिया, 2 स्लाइस खा लिया, आधा बीटरूट खा लिया,
50 ग्राम खा लिया, आप पेट भर के खाइए ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो आपका भोजन है नहीं। जितनी भी चीजें हानिकारक है, तो एक ये कहावत है कि आपको हर चीज लिमिट में खाना चाहिए। तो वो कहावत क्यों है? क्योंकि हर चीज जो हम खाने की बात कर रहे हैं वो सारी चीजें टॉक्सिक है, अदरवाइज कोई लिमिट ही नहीं है। तो फ्रूट डाइट में कोई लिमिट कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी आम खा सकते हो, जितना आपका पेट भर के आप आम खाओ, पेट भर के तरबूजा खाओ, जितना खा सकते हो आप। मेरे जैसे काफी लोग जो ये जर्नी पे है और इसको कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्रेविंग, कुक फ्रूट का, सॉल्ट का, जो भी कह सकते हैं। तो आप क्या एडवाइस देंगे कि हाउ कैन दे ट्रांजिशन? आई मीन ऑफ कोर्स यू ऑल नो फ्रूट डाइट इज आवर अल्टीमेट गेम, बट वो नहीं होता है। Whether it's the mind playing the game or the conditioning, पता नहीं क्या, but how do you sort of transition? मैं तो ये बोलता हूँ कि खुद को ब्लेम ना करो, गिल्ट में मत जाओ। मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बेनिफिट्स जो है उनको एक्सपीरियंस करो, और जब आपको क्रेविंग होगी और आप कुछ गलत भी खाओगे, उसको भी आप एक राइट डाउन करो कि आपको कैसा लगा। क्योंकि आपकी कंडीशनिंग तो हुई है सालों की। अब आपको उस चीज को अब आप रियलाइज भी कर रहे हो कि ये कुकिंग फूड नुकसान कर रहा है, और आप बोल रहे हो क्रेविंग। अभी आप 5 साल पहले तो ये बोलते ही नहीं थे कि ये क्रेविंग है। आप ये बोलते थे ये तो घर का भोजन है, ये तो बेस्ट है। तो अब आप इसको क्रेविंग वर्ड बोल रहे हो, आपको लग रहा है ये नुकसान कर रहा है, मैं आउट ऑफ क्रेविंग खा रहा हूँ। लेकिन आप जब भी खा रहे हो आप कुछ सीख रहे हो, आपकी बॉडी भी सीख रही है, आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। आपका माइंड भी एक अलग एल्गोरिथम बना रहा है कि अब मैंने ये खाया तो अब मुझे ऐसा अच्छा फील नहीं हुआ, या मुझे वो फीलिंग नहीं आई। तो वो धीरे 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 आप बदल रहे हो। तो इवन यदि आप फॉल होते हो, आप क्रेविंग, आउट ऑफ क्रेविंग कुछ खाते हो, तो कुछ सीखते हो, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो उसके लिए गिल्ट लेके मत आओ कि भाई आप बिल्कुल जो है फ्रूट डाइट तो अब आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा कितनी बार होता है कि खाने के बाद तो लगा अरे ये तो है ही नहीं हमारे लिए, क्या खा रहे हैं, अगेन डू नेक्स्ट डे से नहीं खाएंगे, बट फिर वही साइकिल रिपीट होता है। हाँ, लेकिन आप जो मान लो कि आप 2024 में जो किया, आप 2025 में कहीं ना कहीं आप आगे आ गए, 2026 में और आगे चल रहे हो, और आप एक लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट रहो, आप तो एक दूसरे की हेल्प करते रहोगे। तो हमारी क्रेविंग का जो मेन वजह है वो सोसाइटी है। यदि मान लो हम एक फ्रूटेरियन फैमिली में पैदा हुए होते और किसी ने हमें रोटी बना के नहीं खिलाई होती, तो हम कोई नमक ढूंढने तो जाते नहीं कि समुद्र का पानी उबाल के नमक निकाल के रोटी बना। दैट इज गिवन बाय द सोसाइटी। तो हमें अपनी सोसाइटी को बदलना है, तो हमें आसपास के लोग ऐसे जो फ्रूट खा रहे हैं उनसे कनेक्ट हो जाएं, जो नहीं खा पा रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हुए एक कम्युनिटी बिल्डअप कर लें, तो फिर बड़ा इजी हो जाएगा। यदि आपके पास अभी सब लोग जो क्रेविंग वाली जो चीजें हैं, वो इंसान है, वो जो आपको बोल रहे हैं कि भाई ये खा लो, ये खा। तो जब मैंने भी ये जर्नी स्टार्ट करी और whoever is on this journey, I realized कि मैं बहुत पतली हो गई, एंड लोग बोलते थे कि तू बीमार लग रही है, यू वेरी सिक। तो क्या है ये, मतलब इतना पतला होना? ऑब्वियसली बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू सीइंग दैट पर्सन, बट इज इट ओके टू लुक लाइक दैट? आपका क्या मतलब लोग तो नोटिस कर रहे हैं और वो सही है, मतलब वजन कम हो रहा है हमारा, और फूड डाइट पे होता ही है। लेकिन धीरे धीरे उनको भी नोटिस करके आदत पड़ जाएगी, और हम क्लीन हो रहे हैं, तो हमारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में थे। हम यहाँ पे कोई फास्टिंग तो कर ही नहीं रहे, कम तो खा ही नहीं रहे। हम तो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जितना मर्जी खा रहे हैं। तो बॉडी को जो चाहिए वो बॉडी ले रही है, और जो वेस्ट है वो निकलेगा। अब लोग कह रहे हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल है कि भाई आप उसको कैसे रिएक्ट करें। वो हार्ड तो है ही, मतलब सभी लोग फेस करते हैं वो सोसाइटी। तो उसी के लिए आपके पास एक ऑल्टरनेट सोसाइटी होना चाहिए जहाँ लोग आपको तारीफ करें कि वाह वाह बराबर? आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप तो वही जर्नी में मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब एक 4 साल पहले, मतलब मैं बड़ा सफर कर रहा था। लोग कह ही रहे थे कि बहुत स्थिति खराब है, और मेरे को लगभग 9 महीने हो चुके थे। तो मैंने एक फेसबुक पे जो है, मैंने अपनी पुरानी और एक नई फोटो डाली, तो उसमें लगभग 1200-1300 मुझे लाइक मिले, और जिनको मैं जानता नहीं था। और लोग कह रहे कि ये तो कमाल हो गया है। मतलब मुझे उन लोगों से पता लगा कि अरे ये तो कमाल हो गया, और मैं तो बड़ा डिप्रेशन में बैठा हुआ था कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। हाँ, और वहां से लोग मुझे जानने भी लगे उस फोटो से। तो आप जो है थोड़ा सा और वाइड जाके आप बिना झिझक के वो चीज आप मतलब स्प्रेड करो, आप बताओ लोगों को कि ठीक है, हाँ मैं पतली हूँ। तो हर व्यक्ति क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या हर व्यक्ति उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, या कुछ ही लोग बोल रहे हैं आप?
कि आप बेकार लग रहे हो या पतले लग रहे हो। तो हर आदमी जो और ज़्यादा डीप में गया होगा वो आपको अलग तरीके से बताएगा। स्पेशली जो डायबिटीज शुगर वाले लोग हैं, उनका तो मतलब हाथ ही नहीं लगाते फ्रूट को, मैंगो को, इन द नेम ऑफ शुगर स्पाइक। मतलब ये तो कई लोग मुझे भी मिले कि डायबिटीज़ है, तो हमने कभी आम ही नहीं खाए 5 साल से 10 साल से, जब से डायबिटीज़ है डॉक्टर ने मना ही किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ता है कैलोरीज से, कि आपने कितनी कैलोरीज खाए। तो मान लो कि आपने 2 समोसे खा लिए जो कि मीठे हैं ही नहीं, तो उसमें हो सकता है 500 कैलोरीज हैं, और जबकि 1 किलो आम में उतनी नहीं है जो कि मीठे हैं। क्योंकि आम के अंदर पानी भी है, फाइबर भी है, तो वो मीठा लग रहा है। तो बॉडी तो हर चीज का ही शुगर बनाने वाली है। आप जैसे आपने समोसा खाया तो उसके अंदर मान लो मैदा है, तो उसका भी शुगर ही बनेगा। तो बॉडी का तो फ्यूल ही है कि हर चीज का ब्लड शुगर बनाना है, लेकिन जितनी कैलोरीज ज्यादा होंगी उतना ब्लड शुगर ज्यादा बनेगा, और जितना नमक होगा उतना आप भूख से ज्यादा खाओगे। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। बीमारी ये है कि आपका जब ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपका एनर्जी लेवल इंटैक्ट है, तो आप खा क्यों रहे हो, आप नाश्ता करने क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप नमक खाते हो तो आप बिना भूख के खा सकते हो। जब आप फ्रूट खाओगे, आम खाओगे, तो बॉडी बता देगी कि अभी नहीं खाना है, अभी भूख नहीं है। तब आप ये बोलोगे कि हमें तो फ्रूट भाते ही नहीं है, अच्छे ही नहीं लगते। तो वो जो अच्छे नहीं लगते वो एक्चुअल में आपको आवश्यकता उस समय है ही नहीं। यदि आप वास्तविकता में भूखे होंगे तो आपको अच्छे लगेंगे, तो फिर आपको डायबिटीज ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। आप ऐसे कौन सा केसेस है जो आपने बिल्कुल रिवर्स किया है ये डाइट पे, आपके जो कम्युनिटी में लोग? काफी सारे लोग हैं, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी डले हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल की। आपके पास में ही संध्या नंदगांव का भी है, तो उनका काफी था। तो क्या मतलब डायबिटीज, बीपी? डायबिटीज था, हमारे यहाँ सभी तरीके के पेशेंट रिवर्स हुए हैं। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, ऑर्थराइटिस, सोराइसिस, इवन कुछ कैंसर के पेशेंट्स भी ठीक हुए। तो कितने महीने ये डाइट पे रह के आप क्रॉनिक डिजीजेस रिवर्स कर सकते? मतलब डायबिटीज उतनी क्रॉनिक है ही नहीं, मतलब क्रॉनिक वाली बात करें तो इवन मतलब अभी रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जो इंसुलिन वाले भी आए थे, तो उनका 7 दिन में इंसुलिन भी बंद हो गया। अच्छा। बट ये है कि बॉडी इंसुलिन बना रही हो, तो 99 से भी ज़्यादा % जो है डायबिटीज़ के केसेस में बॉडी इंसुलिन बना रही है। उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है, सी पेप्टाइड टेस्ट आप करा लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बॉडी इंसुलिन बना रही है नहीं बना रही। यदि बना रही है तो वो आपको आपका ठीक हो जाएगा। और मतलब ये आप खुद करके देख सकते हो कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। आप तो फ्रूट्स खाइए, अपना ब्लड शुगर मॉनिटर लेके बैठ जाइए, तो आप सुबह दोपहर शाम 3 बार टेस्टिंग करोगे, आपको पता लग जाएगा डाउन हुआ है। और सबसे बड़ी रिस्क जो है डायबिटीज और फ्रूट डाइट की ये है कि आपका शुगर लो हो सकता है। हाई कभी नहीं। हाँ, तो यदि हाई तो कभी भी रिस्क होते ही नहीं है किसी को। यदि मान लो किसी का ब्लड शुगर 500 हो गया तो वो मरेगा नहीं, लेकिन यदि वो 0 हो गया तो वो बचेगा नहीं। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं लो ना हो जाए, और वो लो होगा ही होगा, क्योंकि आपका कैलोरी इंटेक एकदम कम हो रहा है। जब आप केवल फ्रूट्स खाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 500-1000 कैलोरीज पे जाके स्टॉप कर दो। आपने रिसेंटली या ये 4 साल में ब्लड टेस्ट करवाए हैं? हाँ, मैं हर साल कराता हूँ, मुझे कोई डेफिशिएंसी नहीं है। इवन B12? B12 भी मेरा परफेक्ट, विदाउट एनी सप्लीमेंटेशन। और पहले मैं करता ही था सप्लीमेंट, क्योंकि पहले मैं वीगन था, और जो है जब कुक्ड फूड लेता था तो लोग बोलते थे कि वीगन्स को तो सप्लीमेंट करना, मेरा कम आता था दोनों चीजें, तो मैं सप्लीमेंट करता था। जब फ्रूट्स भी हम लेते हैं तो क्वेश्चन आता है, अरे फ्रूट्स में भी तो काफी केमिकल्स है, हाँ, तो वो भी तो टॉक्सिन्स बन रहा होगा आपके पास। देखो फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो बॉडी उसको झट से डाइजेस्ट कर लेती है। जैसे आपने समोसा खाया या रोटी खाई तो उसको डाइजेस्ट होने में 5-6 घंटे लगेंगे। आपने आम खाया, तरबूज खाया, तो आधे घंटे में डाइजेस्ट हो। बॉडी के 2 फंक्शन होते हैं, डाइजेशन और हीलिंग। तो जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हुआ तो वो हीलिंग मोड में जाती है। वो देखती है कि कहाँ टॉक्सिन्स हैं, उसको बाहर निकाली। तो अभी मान लो कि आपने कुक्ड फूड खाया और उसकी जगह फ्रूट खाया, दोनों में ही टॉक्सिन्स है, दोनों में ही पेस्टिसाइड डले हुए हैं, ऐसे मान के चले। तो बॉडी को पहले तो पेस्टिसाइड दोनों के बराबर है, फिर वहां पे कुक्ड फूड में आपको सॉल्ट मिलता है,
तो सॉल्ट एक जो है सबसे बड़ा पेस्टिसाइड है। तो एक आपको, उसके बाद जो आपके मसाले हैं, दे ऑल आर पेस्टिसाइड। आप किसी भी प्लांट के ऊपर पेस्ट आ रहा है, आप हल्दी का पानी छिड़क दो, मिर्ची का पानी छिड़क दो, वहां पे पेस्ट नहीं आएगा। तो दे ऑल आर नेचुरल पेस्टिसाइड। तो वो भी आप खा रहे हो। कुकिंग से वो जो चीज आपने बनाई है वो अब और ज्यादा जो है अननेचुरल हो गई है। तो वो भी, वहां भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिर बॉडी को पचाने में टाइम लग रहा है। तो वहां पे आपका पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन और बढ़ गया। अब फ्रूट में वो पेस्टिसाइड है, तो आप जल्दी से डाइजेस्ट हुआ, वो पेस्टिसाइड को बाहर निकाल देगी। तो इवन यदि आपको कैंसर है, तो भी यदि आप फ्रूट खाओगे और जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, तो भी आप हील कर सकते हो। लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक यदि दाल चावल खाओगे तो कभी ठीक नहीं, क्योंकि वहां पे आपको मल्टीपल कंसंट्रेशन मिल रहे हैं, नमक मिल रहा है, मसाले मिल रहे हैं, कुकिंग मिल रही है, और डाइजेशन टाइम बढ़ रहा है। जो जेनेटिक इश्यूज होते हैं, जैसे बॉल्डनेस, हेयर लॉस, वो हेरिडिटरी जो बोलते हैं, वो भी फ्रूट डाइट पे रिवर्स कर सकते हैं। जैसे बार्डनेस है या हेयर लॉस है, तो ये एस्थेटिक इश्यूज हैं। मतलब ये डिजीज की श्रेणी में नहीं आते, ये सोशल इशू हैं। मतलब somebody इज क्लेमिंग यू कि भाई आप गंजे हो गए हो, आप कांच में देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आप, मतलब आपको कुछ डिफॉर्मिटी हो गई है। बस शरीर उसको उस तरीके से परसीव नहीं करता कि मतलब ये इमीडिएट खतरा है। लोगों के बाल आते हैं, बट हीलिंग जो होती है वो बॉडी की प्रायोरिटी पे होती है, हमारे दिमाग की प्रायोरिटी पे नहीं होती। पर वो भी हीलिंग हो सकती है इन द लॉन्ग रन। हाँ, वो भी लोगों के बाल आए हैं, ऐसे कि हमारे पास केसेस हैं जिनके बाल आए, बट वो प्रायोरिटी नहीं, आपके सोचने से नहीं आई। कि आप सोचो कि आपको बाल की कमी है, मान लो कि आपका हार्ट पूरा चौक पड़ा है जो आपको दिख नहीं रहा, और आपको दिख रहा है कि मैं बाल झड़ रहा है, तो आप ये टारगेट कर रहे हो कि मैं फ्रूट खाऊं, मैं बाल ठीक हो। लेकिन आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो आपके टारगेट से नहीं होगा, बॉडी के टारगेट से होगा। बॉडी अपने हिसाब से ट्राई करेगी क्या पहले, या ये बीमारी है या नहीं। तो बॉडी कैसे टारगेट करती है क्या पहले है? बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में रहती है कि हम जिंदा रहें। पहली, सबसे पहली बात ये है कि आप जिंदा रहें। तो हार्ट हमारा सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गन है। यदि हार्ट को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, या लीवर को कुछ प्रॉब्लम आती है, किडनी को कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उनकी हीलिंग सबसे पहले होती है। यदि मान लो हमारा ब्लड लॉस हो गया है, तो बॉडी जो है हमारे ब्लड को सप्लाई वहां पे रखेगी, हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, हाथ पैरों में नहीं रखेगी, ब्रेन पे रखेगी। तो जो उसकी प्रायोरिटी ऑर्गन्स है, वहां पे हीलिंग पहले हो। तो जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डर्स के, उनके लिए भी फ्रूट डाइट इज द बेस्ट। देखिए, फिर वही वाली बात है कि सोसाइटी का नॉर्मल देखना है कि हमें ह्यूमंस का नॉर्मल है। सोसाइटी में जैसे एक बल्कि बॉडी है, जहाँ पे आपको मसल्स ज़्यादा दिख रही हैं, वो एक नया नॉर्मल है कि आप जिम जाओ। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी मोबिलिटी। जैसे हम 50 साल के होते, 60 साल के होते, तो हम चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर पे चल रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं। तो मोबिलिटी एक इशू है। तो मोबिलिटी अच्छी हो, उसके लिए जिसका वजन कम होगा उसकी मोबिलिटी अच्छी होगी। जब हम जिम में जो मसल्स बनाते हैं वो बल्कि मसल्स होती है, वो देखने के लिए बड़ी हैं, लेकिन जिम वाला व्यक्ति कोई 40 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता। और जो मैराथन दौड़ते हैं वो आपको, यदि आप उनके फोटोज देखोगे तो उसको आपको लगेगा कि ये कुपोषण का शिकार है, मतलब बड़ा बहुत ही पतला व्यक्ति होगा कि 50 किलोमीटर दौड़ के आया है। तो वो एक्चुअल है जो हमें चाहिए। क्योंकि आप तो चाहोगे ना कि 80 साल की एज में भी आप दौड़ो, कि आप ये चाहोगे कि भाई मैं दिखता तो अच्छा हूँ लेकिन मैं चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। तो बॉडी को पता है कि क्या आपके लिए बेस्ट है। आप जो जिम वाली बात कर रहे हो वो सोसाइटी के हिसाब से। वो आप कह रहे हैं कि एक जिम एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज नॉट समथिंग यू शुड बी डूइंग। हमें वी शुड बी डूइंग इट, बॉडी वांट्स। आप जो चाहते हो वो मन से चाहते हो और कंडीशनिंग से चाहते हो, लेकिन बॉडी को पता है कि आपके लिए बेस्ट है। तो कौन सी एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए बेस्ट है? दौड़ना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम दौड़ने के लिए डिजाइन है। पेड़ पे चढ़ना ज्यादा बेस्ट है। तो कोई भी चीज जहाँ हम रस्सी से पेड़ पे चढ़ रहे हैं, तो अब कोई मान लो कि मोटा आदमी है, बल्कि आदमी है, उसकी मसल्स ज्यादा है, लेकिन उसके लिए पेड़ पे चढ़ना उतना ईजी नहीं, क्योंकि उसका वजन भी ज्यादा है। तो हम चूंकि फ्रूट खाने के लिए डिजाइन, और फ्रूट्स हमें पेड़ पे मिलते हैं, या हमारे पीछे शेर पड़ गया तो हमारे लिए जो है शेर पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, हम चढ़ सकते।
तो हमारी बचाने जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा बॉडी का डिजाइन है, वो इस तरीके से बना है कि हम चढ़ जाएं। तो उसके लिए जो मसल्स हैं वो हमारे पास हैं, तो उन्हीं को टोन अप कर सकते हैं हम। नई मसल्स हम नहीं बना सकते, और बनाएंगे तो वो हमारे उतने काम की नहीं है। रनिंग भी कहते हैं कि मतलब जो कंक्रीट है उस पे नहीं रन करना चाहिए, घुटने में तकलीफ होती है इससे। घुटने में तकलीफ तब होती है जब हम जूते पहन के दौड़ते हैं। ओके। आप मिलिंद सोमन को देखो, वो नंगे पैर जो है कंक्रीट पे ही दौड़ता है, सड़क पे, डंबल सड़क पे दौड़ता है। तो जब जितने भी जानवर हैं, कोई जूते पहन के नहीं दौड़ता, किसी के घुटने में कुछ नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि हम नंगे पैर नहीं चल सकते, तो ये भी एक कंडीशनिंग है हमारी। हमारा पैर इस हिसाब से डिजाइन है कि वो नंगे पैर चले। यदि उसको हमने जूता पहना दिया तो बहुत सारी मसल्स वो काम ही नहीं करेंगी। जब वो काम ही नहीं करेंगी तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आएगी। इसलिए ग्राउंडिंग बोलते हैं, इज अ वेरी। ग्राउंडिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। अच्छा। हाँ, ग्राउंडिंग मतलब कि ऐसा एक मूवी आया था जिसमें हमारी बॉडी में कुछ हीलिंग होगी यदि हम मिट्टी के संपर्क में आएंगे। अर्थिंग टाइप बोलते हैं उसको। उसके लिए आपको चलने की भी जरूरत नहीं, उसके लिए आपको गीली मिट्टी में पाँव रख के बैठ जाएंगे, दैट इज ऑल्सो ग्राउंडिंग। सो ग्राउंडिंग एसेंशियली मड के लिए है। हाँ। अच्छा, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो अगर कोई बिल्कुल कोई किसी को आइडिया नहीं है फूड डाइट का या रॉ डाइट का, आप उन्हें एक चीज क्या कहना चाहेंगे कि वो सोचे कि नो, हम जो कुक खा रहे इज नॉट द राइट रास्ता? एक चीज क्या कहें? देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि आप ओपन रहो नई चीज के लिए। और हर आदमी हर काम करके देखता है। आप 3 दिन फल खा के देख लो, यदि आप ओपन नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं कंडीशनिंग का शिकार हो। आप कोई भी चीज, आप ये देखो कि आप अपने जीवन में किस कंडीशनिंग को तोड़ना चाहते हो। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशनिंग अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट। कुक्ड फूड के अलावा भी बहुत सारी कंडीशनिंग। तो हजारों कंडीशनिंग से आप गुजर रहे हो। यदि आप एक सच को भी देख पाओगे तो दूसरे सच को भी देख पाओगे। आपको केवल देखने का नजरिया बदलना है, आपको केवल अपनी आंखें खोलना है। देयर आर लॉट ऑफ ट्रुथ। जैसे आप साबुन लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंडीशनिंग। जो है, मकान में रहते हो, दैट इज ऑल्सो कंडीशनिंग। एसी चलाते हो, दैट इज ऑल्सो कंडीशनिंग। तो हम उसके लिए डिजाइन नहीं, हमारी बॉडी खुद ही एयर कंडीशन है। जब गर्मी लगती है तो पसीना आता है, तो टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं और ठंडी भी हो जाती है बॉडी। तो दे आर लॉट ऑफ कंडीशनिंग्स। आप रिलीजन को मानते हो तो वो भी एक कंडीशनिंग है कि भाई ऐसा था, ऐसा हुआ होगा। सारे जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन्स को मानते हैं। मतलब 10 रिलीजन है, 25 रिलीजन, आई डोंट नो कितने हैं। तो अब सत्य क्या है? तो सत्य ये है कि ये सारे ही कंडीशनिंग है और आप उसी को मान रहे हो। तो देखा किसी ने कुछ भी नहीं। तो कम से कम जिस चीज को मान रहे हो उसको एक बार चेक करके देख लो कि वास्तविकता में वो है या नहीं। तो अगर हमारे लिसनर्स को एक स्टेप लेना है ये इसके फ्रूट डाइट पे, और उन्हें सपोर्ट या गाइडेंस चाहिए, तो वो कैसे आपसे ले सकते हैं? हम लोगों का जूम मीटिंग होता है सुबह से लेकर शाम तक। आप कभी भी लॉग इन करके देख सकते हो। रोज होता है? रोज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं। और वो काफ़ी सालों से चल रहा है सर, मतलब 3-4 साल से जूम मीटिंग चल रहा है। आप कभी भी अपना यूट्यूब पे आप देख लो, या जूम की आईडी आपको मिल जाए तो वहाँ पे आप देख लीजिए। Thank you so much, Gaurav ji, for sharing all your knowledge with us. I will share all the links with you in the comment below. Please feel free to take the support. It's free of cost. You can just attend 1 hour of Zoom session and you will get all the knowledge. Thank you so much, Gaurav sir.